ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेके आप सभी लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। चलिए सभी लोग पहले हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दोस्तों साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रानू जी का। रानू जी एक ऐसी महिला जो बाबा को बहुत प्यार करती है, पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा को पूजती हैं। रानू जी बताती हैं आज से कुछ टाइम पहले ये अपने मायके जा रखी थी। मायके से आने के 8 या 10 दिन बाद ये फ़ोन लेके बैठी और फ़ोन जब ये अपना देख रही थी तो उसमें अचानक से एक मैसेज आता है कि मैं आपको शिरडी बुला रहा हूँ। तो ये मैसेज देखती हैं और इन्हें बहुत गुस्सा आता है और ये फटाफट स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती हैं और कहती हैं होता वो तो कुछ है नहीं, बेकार का मैसेज, कुछ नहीं बुलाते बाबा इस तरह से। और ये बाबा से मन ही मन थोड़ा झगड़ा कर लेती हैं कि बाबा बुलाते तो हो नहीं हैं और बेकार में ऐसे मैसेज लाते हो और मन को विचलित कर देते हो। और ये कहते हैं कि आधे घंटे बाद करीब इनके पास एक फ़ोन आता है इनके अंकल का और अंकल जी इन्हें इनवाइट करते हैं बाबा की पालकी के लिए। ये कहती हैं कि इनके अंकल का साईं मंदिर है। इन्होंने बताया कि पालकी होनी थी उनके यहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश उस वक्त पालकी होना टल गया था, तो वो अब पालकी का आयोजन करने जा रहे थे। ये बहुत खुश हुई इस फ़ोन को सुन के कि चलो बाबा की पालकी में शामिल होने का इन्हें एक मौका मिलेगा। इनके परिवार वाले, इनके ससुर जी, इनके हस्बैंड, इनका बच्चा, ये सब लोग बाबा की पालकी में शामिल होने के लिए गए। लेकिन ये बताती हैं कि उस दिन इन्हें थोड़ा लेट हो गया, घर के कामकाज वगैरह निपटाते निपटाते इनको लेट हो गया, थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया। लेकिन इनके मन में जाते जाते ये होने लगा कि बाबा लेट हो गई है, पता नहीं हमें देखने को भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन कि सब्जियां कट रही हैं, बाबा के स्नान की तैयारी की जा रही है, इनके मन में बहुत शांति मिलती है कि चलो आज तो बाबा का स्नान देखूंगी और पालकी में भी अच्छे से शामिल होंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। लेकिन होता यह है कि बाबा के स्नान की तैयारी हो रही होती है और इनके अंकल जी ने कहते हैं कि जाओ बेटा आप घर चले जाओ, अभी बाद में आ जाना और जब फंक्शन शुरू हो जाए। ये कहते हैं कि क्योंकि ससुराल की तरफ से था तो कह रही मैंने कुछ भी अंकल को मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि नहीं अंकल मेरा मन है रुकने का। अंकल ने कहा कि अभी लेडीज़ भी नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने उन्हें भेज दिया। अपने बुझे मन से ये घर में चले जाती हैं उनके, और लेकिन इनका मन मंदिर में ही लगा था, बाबा का स्नान देखना चाहती थी। और ये मन में बाबा को बोलती हैं कि बाबा क्या बाबा यहाँ तक बुलाया लेकिन आपने मुझे स्नान तक नहीं देखने दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अचानक से इनके फादर इन लॉ का फ़ोन आता है और फादर इन लॉ इनके बोलते हैं कि बेटा कोई सामान लाना था, इनसे मंगवाया और इनको वहाँ पे बुला लिया। ये बहुत खुश होती है कि चलो इन्हें फिर से मंदिर में पहुँचने का मौका मिल गया। ये वहाँ पे जाती हैं, बाबा का स्नान कराया जा रहा था। ये कहती हैं वहाँ बैठ के मैंने बाबा के स्नान देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा का श्रृंगार किया गया, मन को बहुत शांति मिली। ये कहती हैं उसके बाद सब लोग बाबा को फूल माला चढ़ा रहे थे, लेकिन इनके पास फूल माला नहीं थी क्योंकि ये थोड़ा जल्दी जल्दी में घर से निकले थे, लेट भी हो गया था क्योंकि इनको। और इनके मन में ये था और बाबा से कह रही थी कहाँ बाबा मैं तो आपको कहाँ चढ़ा पाऊँगी माला, मेरे पास तो है ही नहीं माला, मैं कैसे चढ़ाऊँ। तो अचानक से इनको अंकल जी आवाज़ देते हैं और कहते हैं बेटा माला चढ़ाओगी बाबा को, आ जाओ ये माला आप चढ़ा दो। ये बहुत खुश होती है, कहते हैं बाबा आपने मेरे मन की सुन ली, आप मुझे स्नान दिखाना चाहते थे, आपने मुझे स्नान भी दिखा दिया और अब मेरे को माला भी दिला दी आपने। बहुत खुश होती हैं, बाबा को माला अर्पित करती हैं। उसके बाद होता ये है कि बाबा की आरती शुरू होती है। ये बहुत खुश होती है क्योंकि इन्हें आरती की थाल दी जाती है बाबा की आरती करने के लिए, और ये बाबा की आरती करती हैं। कहती मेरे मन में इतनी शांति आई उस वक्त, और ये कह रही थी कि बाबा ने मुझे कितना स्पेशल बना दिया। मैं कह रही थी बुलाते नहीं है, बाबा से लड़ झगड़ रही थी, लेकिन बाबा ने मुझे इतना स्पेशल बनाया आज कि मैंने बाबा का स्नान देखा, बाबा का श्रृंगार देखा।
बाबा को फूल माला भी अर्पित करी, वो भी मैं लाई नहीं थी, तब भी बाबा ने मेरे पास तक फूल माला पहुँचा दी। और इसके अलावा मंदिरों में जाके मैं शायद कभी बाबा की आरती ना कर पाती, लेकिन पापा ने आज मुझे मौका दिया कि बाबा की मैं आरती कर पाई। ये कहती हूँ उस दिन मेरे मन में इतनी शांति आई कि भले ही बाबा ने मुझे शिरडी ना बुलाया हो, लेकिन बाबा ने मुझे जो काम दिया करने के लिए और जिस तरह से मुझे उस दिन पूरा अपनी सेवा में लग्न करके रखा, मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती। वो दिन मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था कि मैं बाबा के लिए सेवा कर पाई। ये कहते हैं कि बस मैं यही कहूँगी कि बाबा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हमारे मन की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। चाहे हमारी मन की इच्छा ये थी कि मैं शिरडी होकर आऊँ, लेकिन बाबा ने, तब वो संभव नहीं था कि मैं शिरडी उस पल ही चली जाती, लेकिन बाबा ने मेरे लिए एक रास्ता ऐसा खोला कि मैं बाबा की पालकी में शामिल हुई और मुझे बाबा के साथ रहने का एक दिन मौका मिला। ये कहती है अगर इन्हें पता होता कि पूरा दिन का कार्यक्रम है वो, तो हो सकता है शायद बच्चा छोटा है तो शायद ये ना जा पाती, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि पूरा दिन लग जाएगा और इन्हें वो मौका मिल गया। तो ये जो अनुभव है ये उसे एक साईं भक्त ही समझ सकता है। इसी तरह हमारे मन की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें वो ही मिले जो हम चाह रहे हों, लेकिन हो सकता है कि हमें उससे बेटर मिले, उसके जैसा मिले। और आप सभी लोगों से यही विनती करती हूँ जिनके पास भी बाबा के प्यारे प्यारे अनोखे अनुभव अभी सुरक्षित रखे हैं, वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। बाबा की लीलाओं का वर्णन करना एक पुण्य का काम ही है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई एक अनोखा अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के पास तक पहुंच जाए जिसे बाबा की अभी ज़रूरत है, जो अपनी मुश्किलों से निजात पाना चाहते हो, उसे एक रास्ता मिल जाए। और इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी सभी दोस्तों से कि बाबा को मानिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ, क्योंकि आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता है। जब हमारी आस्था पूर्ण रूप से किसी भी भगवान पे होती है, तभी हमारे सामने चमत्कार होते हैं, तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। और बस यही कहूँगी, मेरे साईं ने मुझे इतना दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खट के मुझको जरा सी, चरणों में जब से शीश झुका है, चरणों में जब से शीश झुका है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया